नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत की मिट्टी की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये वो ज़मीनी हकीकत है जो ना सिर्फ हमारे खाने, हमारी संस्कृति, बल्कि हमारे पूरे जीवन का आधार है। लेकिन इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत की जाए। ज़रा सोचिए, इस ग्रह पर, हमारी पृथ्वी पर जीवन का असली आधार क्या है? इसका जवाब सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन असल में बहुत गहरा है। मिट्टी। जी हाँ, बस यही, हमारे पैरों के नीचे की वो पतली सी परत। यही वो चीज़ है जो सब कुछ मुमकिन बनाती है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई मिट्टी होती क्या है। फिर देखेंगे भारत की नींव यानी जलोढ़ मिट्टी को। उसके बाद रंगों वाली अलग अलग मिट्टियों की दुनिया में चलेंगे, कुछ खास क्षेत्रीय किस्मों को समझेंगे और आखिर में मिट्टी की सेहत और उसकी सुरक्षा पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, मिट्टी। आखिर ये है क्या और कैसे ये हमारी दुनिया की बुनियाद है? देखिए, हर तरह की मिट्टी, चाहे वो कहीं की भी हो, उसकी कहानी एक ही धीमी प्रक्रिया से शुरू होती है। इसे कहते हैं अपक्षय या वेदरिंग। ये कुदरती प्रोसेस है जिसमें चट्टानें हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे टूटकर मिट्टी में बदल जाती हैं। और एक बहुत मजेदार बात यह है कि मिट्टी सिर्फ धूल या गर्दा नहीं होती, ये तो एक जीता जागता कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। सोचिए, इसमें करीब 45% मिनरल्स यानी खनिज होते हैं, 25% पानी, 25% हवा और बस 5% ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ। और इसी मिक्सचर की जो सबसे ऊपर वाली परत है ना, सबसे कीमती परत, उसे कहते हैं टॉप सॉइल। असल जादू तो यही होता है। यहीं से जिंदगी पनपती है और हमारी सारी फसलें उगती हैं। तो चलिए, अब भारत की मिट्टी के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं उस मिट्टी से जो सबसे ज्यादा फैली हुई है, सबसे जरूरी है, जलोढ़ मिट्टी। इसे भारत की असली नींव कहना गलत नहीं होगा। ये वो मिट्टी है जो पूरे भारत में, खासकर उत्तर भारत के मैदानों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमारी महान नदियां हैं ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यही इसे पहाड़ों से बहाकर लाती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ खेती का आधार नहीं है, ये तो हमारे देश की ब्रेड बास्केट है। गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, देश का पेट भरने वाला ज्यादातर अनाज इसी मिट्टी की देन है। शायद इसीलिए भारत की सबसे घनी आबादी और सबसे पुराने शहर इन्हीं मैदानों में बसे हैं। चलिए, अब कहानी में थोड़ा रंग भरते हैं। अब बात करते हैं उन मिट्टियों की जो अपने खास रंगों और गुणों के लिए मशहूर हैं। कह सकते हैं कि ये धरती की अपनी कलर पैलेट है। और इस पैलेट में सबसे पहला रंग है काला, यानी काली मिट्टी। नाम से ही पहचान जाहिर है। अच्छा, इसका एक और नाम है रेगुर मिट्टी। ये आपको ज्यादातर दक्कन के पठार वाले इलाके में मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी पानी सोख कर रखने की गजब की ताकत। और यही खूबी इसे कुछ खास फसलों के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी फसल है जिसके लिए ये अनोखी मिट्टी सबसे ज्यादा जानी जाती है? कोई आइडिया? जी हाँ, कपास, बिल्कुल। इसीलिए तो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा और पुराना है। अब जरा काली मिट्टी की तुलना लाल मिट्टी से करके देखते हैं। एक तरफ है काली मिट्टी यानी रेग्यूर, जिसमें पानी पकड़ने की कमाल की क्षमता है। तो दूसरी तरफ है लाल मिट्टी, जिसका लाल रंग आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों की अपनी अपनी पहचान है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, जब इसी लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है ना, तो हाइड्रेशन की वजह से इसका रंग पीला पड़ जाता है ना कमाल? ये कुदरत का एक छोटा सा केमिकल मैजिक है जो दिखाता है कि पानी कैसे मिट्टी का रंग रूप ही बदल सकता है। रंगों की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं उन मिट्टियों की तरफ जिनकी पहचान उनके खास इलाकों और वहाँ के माहौल से जुड़ी है। तो इसमें सबसे पहले आती है लेटेराइट मिट्टी। ये आपको मिलेगी उन जगहों पर जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर है रेगिस्तानी मिट्टी। इसके नाम से ही साफ है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और फिर आती है वन मिट्टी, जो पहाड़ी इलाकों की शान है और ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर से लबालब भरी होती है।
तो हमने मिट्टी के अलग अलग प्रकारों को तो समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, मिट्टी की सेहत। ये क्यों इतनी जरूरी है और इससे खतरा किन चीजों से है? देखिए, किसी भी मिट्टी की असली ताकत होती है उसकी उपजाऊ शक्ति, उसकी फर्टिलिटी। और ये पूरी तरह से निर्भर करती है ह्यूमस पर। ह्यूमस यानी वो ऑर्गेनिक मैटर। ये जितना ज्यादा होगा, मिट्टी उतनी ही जानदार और हेल्दी होगी। मिट्टी की सेहत नापने का एक और मीटर है उसका पीएच लेवल। अब ये क्या है? ये बस ये बताता है कि मिट्टी एसिडिक है या एल्कलाइन, और इसी से तय होता है कि पौधे मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स कितनी आसानी से खींच पाएंगे। इसे आप मिट्टी का एक तरह का हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच हमारी मिट्टी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। इसका सीधा सा मतलब है टॉप सॉइल, वो सबसे कीमती, सबसे उपजाऊ परत, उसका हवा या पानी के साथ बह जाना। यह हमारी खेती और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल ये है कि हम इसे रोकें कैसे? अच्छी बात यह है कि तरीके हैं और बहुत कारगर तरीके हैं। पहला, वृक्षारोपण, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं। दूसरा तरीका है कंटूर जुताई, खासकर पहाड़ी ढलानों पर। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है। ये सुनने में भले ही छोटे कदम लगे, लेकिन इनसे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये मिट्टी ही है जो हमें बनाती है, हमारा पेट भरती है, तो फिर इसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब मिलकर इसे कैसे बचाएंगे? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।